एक बहुत अच्छी न्यूज़ है रिगार्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि हम ये देखें कि इलेक्शन कमीशन का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच में दिया है और ये पार्ट 15 में आता है। ठीक है, हमारी कंट्री में फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 से 52 के बीच में हुआ था। और राइट टू वोट जो है, एक जो क्वेश्चन बहुत आता है यूपी पीसीएस में बहुत बार आ चुका है, ये हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 17 करोड़ टोटल वोटर्स थे। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री का। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 324। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 326 हमें ये बताता है, आर्टिकल 326 ठीक है, हमें ये बताता है कि जो वोटिंग एज है 21 ईयर होनी चाहिए। 1988 में आर्टिकल 326 में लिखा है कि वोटिंग एज 21 ईयर होनी चाहिए, लेकिन 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें यह बताया गया कि वोटिंग एज को 21 ईयर से कम करके 18 ईयर्स किया गया। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक्स हो गया। अब जो हमारा इसमें गिवन है आर्टिकल में वो क्या है? ठीक है, अभी क्यों महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और शिवसेना के बीच में कुछ चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग है कि जो पार्टी का सिंबल है वो क्या होगा, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इसमें गिवन है कि आर्टिकल 324 क्या कहता है। आर्टिकल 324 ये बताता है कि जो भी इलेक्शन कमीशन के पास ये फुल अथॉरिटी होती है कि इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराना है। ठीक है, आर्टिकल 324 के पास ये फुल अथॉरिटी होती है। ठीक है, उससे भी पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ऊपर ये गिवन है कि हमारी कंट्री में 8 नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, नेशनल पार्टी मतलब पूरे नेशन में है। ठीक है, पूरी कंट्री में, हमारी कंट्री में नेशनल पार्टी 8 हैं और टोटल 50 स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, 50 टोटल स्टेट पार्टीज है। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ठीक है, ये आप देख लेना या मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, आर्टिकल 324 हो गया है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को पावर देता है। ठीक है, कि इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराना है। ठीक है, फिर हमें एक और चीज देखना है कि 1961 का रूल 5 क्या बताता है। 1961 का रूल 5 हमें ये बताता है कि किसी भी पर्सन को ये पावर होती है, और ये पावर कौन देता है? इलेक्शन कमीशन, कि आप अपना सिंबल खुद ही चूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। 1968 क्या है? इलेक्शन सिस्टम रिजर्वेशन अलॉटमेंट। ठीक है, 1968 प्रोवाइड्स फॉर द चॉइस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल इन पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड मैटर कनेक्टेड। ठीक है, आर्टिकल 368 मेनली क्या बताता है? आर्टिकल 324 और आर्टिकल 324 ये इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराना है। और इलेक्शन सिंबल 1968, ठीक है, ये हमें बताता है कि किसी भी पर्सन को या किसी ग्रुप को ये पावर होती है कि आप अपने सिंबल को चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिंबल उसको चूज करने के बाद जो ये मैटर है, वो सिंबल उसको मिलेगा कि नहीं, ये पावर किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन के पास होती है। ठीक है, ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है ये पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट में हो चुका है। कांग्रेस का डिवीजन एक बार हो चुका था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में। उस समय भी कांग्रेस में दो पार्ट में डिवीजन हो चुका था। ठीक है, तो इस बार भी शिंदे सरकार और शिवसेना में, उद्धव सरकार में फिर से ये लोगों का डिवीजन हो रहा है कि उसका सिंबल क्या होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली किसके हाथ में? इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि वो लोगो क्या सिंबल किसको देते हैं। ठीक है, या सिंबल अलग अलग देते हैं। तो सिंबल की पावर 368 से गिवन होगी। ये एक्ट आया था 1968, ये सिंबल का देता है। और 324 आर्टिकल क्या बताता है? ये इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराना है। ठीक है।